एक बार बुरी आत्माओं ने भगवान से शिकायत की कि उनके साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों किया जाता है। अच्छी आत्मा इतने शानदार महल में रहती है और हम सब खंडर में। आखिर ये भेदभाव क्यों है, जबकि हम सब आपकी ही संतान हैं। भगवान ने उन्हें समझाया, मैंने तो सभी को एक जैसा ही बनाया, पर तुम ही अपने कर्मों से बुरी आत्मा बन गई। पर भगवान के समझाने पर भी बुरी आत्माएं भेदभाव किए जाने की शिकायतें करती रहीं। इस पर भगवान ने कुछ देर सोचा और सभी बुरी और अच्छी आत्माओं को बुलाया और बोले, बुरी आत्माओं के अनुरोध पर मैंने एक निर्णय लिया है। आज से तुम लोगों को रहने के लिए मैंने जो भी महल या खंडर दिए थे वो सब नष्ट हो जाएंगे और अच्छी और बुरी आत्माएं अपने अपने लिए दो अलग अलग शहरों का निर्माण करेंगी। तभी एक आत्मा बोली, लेकिन इस निर्माण के लिए हमें ईंट कहाँ से मिलेगी? जब पृथ्वी पर कोई इंसान सच या झूठ बोलेगा तो यहाँ पर उनके बदले में ईंट तैयार हो जाएगी। सभी ईंट मजबूती में एक समान होंगी। अब ये तुम लोगों को तय करना है कि तुम सच बोलने पर बनने वाली ईंट लोगे या झूठ बोलने पर बनने वाली ईंट। भगवान ने उत्तर दिया, बुरी आत्माओं ने सोचा, पृथ्वी पर झूठ बोलने वाले अधिक लोग हैं, इसलिए अगर उन्होंने झूठ बोलने पर बनने वाली ईंट ले ली तो एक विशाल शहर का निर्माण हो सकता है। और उन्होंने भगवान से झूठ बोलने पर बनने वाली ईंट मांग ली। दोनों शहरों का निर्माण एक साथ शुरू हुआ, पर कुछ ही दिनों में बुरी आत्माओं का शहर विशाल रूप लेने लगा। उन्हें लगातार ईंट के ढेर मिलते जा रहे थे और उससे उन्होंने एक शानदार महल बनवा लिया। वहीं अच्छी आत्माओं का निर्माण धीरे धीरे चल रहा था। काफी दिन बीत जाने पर भी उनके शहर का एक ही हिस्सा बन पाया था। कुछ दिन और ऐसा ही बीते। फिर एक दिन अचानक एक अजीब सी घटना घटी। बुरी आत्माओं के शहर से ईंट गायब होने लगी। दीवारों से, छत से, इमारतों की नींवों से, हर जगह से ईंट गायब होने लगी और देखते ही देखते उनका शहर खंडर का रूप लेने लगा। परेशान आत्माएं तुरंत भगवान के पास भागी और पूछा, हे प्रभु, हमारे महल से अचानक ये ईंट गायब क्यों होने लगी? हमारा महल तो फिर से खंडर बन गया। भगवान मुस्कुराए और बोले, ईंट गायब होने लगी। अच्छा लगता है जिन लोगों ने झूठ बोला था उनका झूठ पकड़ा गया, इसलिए उनके झूठ बोलने से ईंट भी गायब हो गई। इस कहानी से हमें कई जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं जो हम बचपन से सुनते भी आ रहे हैं, पर शायद उसे इतनी गंभीरता से नहीं लेते। झूठ की उम्र छोटी होती है। आज नहीं तो कल झूठ पकड़ा ही जाता है। झूठ और बेईमानी के रास्ते पर चलकर सफलता पाना आसान लगता है, पर अंत में वो हमेशा असफल ही बनता है। वहीं सच्चाई से चलने वाले धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, पर उनकी सफलता स्थायी होती है। अतः हमें हमेशा सच्चाई की बुनियाद पर अपनी सफलता की इमारत खड़ी करनी चाहिए। झूठ और बेईमानी की बुनियाद पर तो बस खंडर ही बनाए जा सकते हैं।